एंड अब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी हेडलाइट का थ्रो कितना है। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो सामने एकदम अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है भाई। ठीक है, एंड ये ऑन हो गई गाड़ी की हेडलाइट। एंड अब भाई ये जो हेडलाइट है ये लो बीम में है। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करते हैं हाई बीम में एंड हाई बीम का थ्रो दिखाते हैं। ये है भाई इसका हाई बीम का थ्रो। ठीक है, एंड ये है लो बीम का थ्रो। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई आज के हमारे एक फिर से न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। ठीक है, एंड कहा था ना भाई, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा आने वाला व्लॉग जो है वो एकदम यूनिक एंड स्पेशल होगा कुछ। ठीक है, तो आज क्या करवाने वाले हैं आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बातें बता देता हूँ भाई। ठीक है, तो भाई मेरे को मॉडिफिकेशन पसंद है बाइकों में या फिर कारों में, बट ओवर नहीं। ठीक है, जितना काम का है, जितना लीगल है, उतना ही मॉडिफिकेशन पसंद है और मैं उतना ही अपनी बाइकों में करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैसे अपनी पल्सर में ज़्यादा कुछ मॉडिफाई मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, आगे के 2 DRL आप लोगों ने नोटिस किए हों तो वो स्टॉक आते थे येलो कलर के, मैंने उसको रेड करवा दिए हैं। एक चीज़ मॉडिफिकेशन इसमें ये हुई है एंड 1-2 छोटे मोटे काम हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ कि मॉडिफिकेशन वही करवाई जाए जो देखने में अच्छी हो, सुनने में भी अच्छी लगे एंड ट्रैफिक पुलिस को भी हम परेशान ना करें एंड वो भी हमारा चालान वालान काट के हमको परेशान ना करे। तो ऐसा काम ही क्यों करना भाई। ठीक है, तो आज हम 1-2 छोटी मॉडिफिकेशन या 2-3 छोटी मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं और उसी के लिए बाहर चलने वाले हैं तो छोटी भाई, बट मैंने पर्टिकुलर बहुत पहले से सोच रखा था कि हाँ ये चीज़ें मैं अपनी बाइकों में करवाऊँगा या बाइक्स में करवाऊँगा। ठीक है, तो आज वो दिन है। ठीक है, चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या सारा काम होता है, कितना काम होता है, कितना काम नहीं होता है। वो तो भाई हम घर से प्लान कुछ करके और निकलते हैं, लेकिन रास्ते में या फिर बाद में प्लान चेंज हो जाता है, तो खैर उसकी बात छोड़ते हैं। एंड सबसे पहले चलेंगे वॉशिंग सेंटर यार, इसको अच्छे से धुलाएंगे। एंड भाई अब बारिश हो या ना हो यार, वॉशिंग तो इसकी करवानी पड़ेगी, काफ़ी गंदा हो गया है। ठीक है, तो वॉशिंग करवाएंगे, देन उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन के शॉप पे चलेंगे। 2-3 शॉप जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो वहाँ पे चल के सारी चीज़ें कलेक्ट करके अपनी मॉडिफिकेशन कंप्लीट करवाएंगे। तो व्लॉग्स में बने रहना भाई, दिखाता रहूँगा चीज़ें, मैं किस शॉप पे गया, क्यों गया, क्या लिया वहाँ से, सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता एंड बताता जाऊँगा। ठीक है, तो एक बार गाड़ी का बैक लुक आप लोगों को दिखा देते हैं, देन उसके बाद फिर कॉल स्टार्ट करके चलते हैं, निकलते हैं भाई। ठीक है, सो ये देखो भाई, ये खड़ी है अपनी पल्सर एंड इसी को हम ले जाने वाले हैं। अब भाई इसमें गंदगी आप लोग देख सकते हो, कितना गंदा लग गया है। इंजन की हालत ये है ऐसी कुछ, एंड यहाँ पे भाई देखो 1 पाव माटी कलेक्ट हो गई है। ठीक है, 1 पाव जो लोग नहीं समझे भाई, मतलब 250 ग्राम माटी यहीं पे कलेक्ट है एंड बैग का कुछ हालत ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे ही मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, जो अच्छा लगना होगा वो भी बेकार लगेगा। ठीक है, तो इसको लेके चल के अच्छे से वॉश करवाते हैं, देन उसके बाद अपना दूसरा काम इसमें करवाते हैं। ठीक है भाई। A few moments later. लो भैया, वॉशिंग सेंटर पहुंच गए हैं एंड 2-3 वॉशिंग सेंटर गए यार। आज संडे है तो काफ़ी सारे लोगों की छुट्टी है, तो आज ही के दिन सोचते हैं बाइक धुलवा लें, अपनी सारी चीज़ें कर लें, लेकिन नहीं हुआ। तो दूसरी दुकान पे आया हूँ, वॉशिंग सेंटर पे आया हूँ। अब यहाँ पे खाली थे तो इन्होंने गाड़ी लगा दी है एंड अब वॉशिंग करवाते हैं, देन उसके बाद मैकेनिक के पास चलते हैं, अपने वसीम भाई के पास। ठीक है भाई, तो वॉशिंग ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद सारी बातें करते हैं कि नेक्स्ट काम मैं क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स आप लोग देख लो, देन उसके बाद चलते हैं। ठीक है भाई। भाई अपनी गाड़ी धुली जा रही है तो मैंने सोचा कि जब तक गाड़ी धुली जा रही है तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। अब दूसरा काम क्या है
वो ये है कि भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारी गाड़ी की जो है हेडलाइट ख़राब हो चुकी है एंड हेडलाइट चेंज करना है। अब वो हाइलोजन बल्ब लें या फिर LED बल्ब लें, क्या लें समझ नहीं आ रहा था। तो अभी डिसाइड हो चुका है कि भाई हम LED बल्ब लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी रोशनी अच्छी होती है और वारंटी गारंटी दोनों में नहीं होती है यार। तो लेके ट्राई करते हैं फिर से एक बार उसको। तो उसी के लिए हम चल रहे हैं, अब देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है, कितने की मिलती है, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ये तो लेने के बाद बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दूर रह गया है, तो लेके देन उसके बाद वॉशिंग सेंटर चलेंगे, वहाँ से बाइक पिकअप करेंगे एंड देन उसके बाद वसीम भाई के पास जाएंगे, उसको लगवा लेंगे। ये दूसरा काम है एंड तीसरा काम जो है वो आगे बताऊँगा इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है LED बल्ब लेना। तो चलते हैं, पहले LED बल्ब लेते हैं, देन उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। ये लो भैया, मिल गई वो हेडलाइट जो हमको चाहिए थी LED में, ठीक है। अब इसमें लो बीम हाई बीम होता है। लो बीम जो होता है येलो कलर में होता है एंड हाई बीम जो होता है भाई वो वाइट कलर में होता है, ठीक है। तो मिल गया एंड ये 200 रुपये का हमको पड़ा है यहाँ पे। एंड एक बारी मैंने जब लिया था 220 या 230 रुपये का था एंड अभी 200 रुपये का मिला है, तो ले लिया है यहीं सनी इंटरप्राइजेस से ले लिया है। अब यहाँ से लेके चलते हैं भाई इसको एंड अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाते हैं। अब दिन में तो इसका थ्रो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा, ना ही आपको पता चलेगा, दिखा भी दूंगा तो समझ कम आएगा। तो इसकी टेस्टिंग जो है हम रात में करेंगे, ठीक है, ताकि रात में आप लोगों को क्लियरिटी ज़्यादा समझ में आए। मेरे को पर्सनली इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी लगती है भाई, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सोचा परचेस करने का, ठीक है। अब ख़राब जल्दी होती है, मेड इन चाइना है भाई, तो ख़राब जल्दी वो बात की बात है, बट रोशनी जब तक रहती है बहुत अच्छे से देती है, ठीक है। तो अब रात में इसको जला के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। एंड अभी गाड़ी भी हमारी धुल गई होगी, तो चलते हैं गाड़ी पिकअप करते हैं एंड वसीम भाई के पास जाके इसको इंस्टॉल करवाते हैं। एक मॉडिफिकेशन ये करवानी थी भाई एंड सेकंड का वेट करो भाई, वो भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट एंड गाड़ी पिकअप करते हैं, ठीक। लो भैया, आ गए हैं वसीम भाई के पास और हमने लाइट ले ली, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया और बताया ही। अब आ गए हैं वसीम भाई के पास। वसीम भाई गाड़ी का छोटा सा काम कर रहे हैं, ये ख़त्म करके हमारी गाड़ी में लग जाएंगे, उसका बल्ब चेंज कर देंगे एंड चेंज कर देंगे। तो अभी तो चेक नहीं करवा पाऊँगा भाई, रात में ही चेक करवा पाऊँगा, तो वो रात में चेक करवाएंगे। अभी जो बल्ब लगवाएंगे इसको रात में चेक करवाएंगे। तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सेकंड मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करवाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो भाई आप बताते हैं कि हम सेकंड मॉडिफिकेशन क्या करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख रहे हो टैंक पैड है पल्सर का, बजाज का है भाई, सॉरी पल्सर का नहीं है। आप लोग टैंक पैड देख रहे हो बजाज का है, इसको रिमूव करवाएंगे एंड यहाँ पे कुछ लाइंस लिखवाएंगे रेड कलर में, ठीक है, छोटा छोटा लिखवाएंगे शुद्ध हिंदी में रेड कलर में। तो वो क्या लाइंस लिखवाने वाला हूँ आप लोगों को लास्ट में जब लिख उठेगा तब आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि यहीं पे ये रिमूव करवा के देन उसके बाद इसी के ऊपर लिखवा देंगे। एक चीज़ भाई एंड सेकंड चीज़ हम ये करवाने वाले हैं कि अपने YouTube चैनल का नाम एंड लोगो, एक YouTube का लोगो हम आगे गाड़ी के फ्रंट साइड पे लगवाने वाले हैं। आप देखते हैं फ्रंट साइड में फिट आता है, फ्रंट साइड में देखने में अच्छा लगता है कि टैंक के ऊपर ही जहाँ पे हम लाइंस लिखवाएंगे वहीं पे एक छोटा सा चैनल का नाम और YouTube का लोगो लगवा देंगे, ठीक है। तो अब हेडलाइट चेंज हो जाए देन उसके बाद ये काम करवाने चलते हैं एंड जब हो जाएगा तब दिखाऊंगा क्या लिखवा रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा भाई कि मैं क्या लिखवाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो ये काम ख़त्म करते हैं देन उसके बाद चलते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, PPF वाली शॉप जो भी है जहाँ पे टैटू वगैरह का ये सब काम करते हैं, स्टिकर वगैरह का, तो वहाँ पे चलेंगे एंड वहाँ का काम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये काम अभी डन होने देते हैं, ठीक भाई। ये लो भैया, हो गई अपनी हेडलाइट चेंज। अब ऑटो में ये येलो कलर का ऑन रहेगा एंड अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो ये है हमारी हाई बीम, ठीक है। रात में वाइट कलर की हाई बीम जलेगी एंड येलो कलर की दिन में जलेगी ऑटो पे, ठीक है। हाई बीम का फ़र्क है बस यही, ठीक है। तो ये काम हो गया, अब निकलते हैं अपने दूसरे काम के लिए, ठीक है भाई।
लो भैया आ गए हैं पीपीएफ शॉप पे। एंड गाड़ी में जो मैंने बताया था एक टैंक पैड लगा हुआ था, उस टैंक पैड को सबसे पहले रिमूव करवा देते हैं। देन अपना स्लोगन बनवाते हैं, हमको जो एडिट करवा के लिखवाना है वो स्लोगन बनवाएंगे एंड स्लोगन बनवा के चिपकाएंगे। एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि चैनल का नाम भी और एक यूट्यूब का छोटा सा लोगो भी हमको बनवा के उसमें लगवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है रिमूव करने का काम करते हैं। देन उसके बाद फिर स्लोगन बनवाते हैं एंड स्लोगन को लगवाते हैं अच्छे से। देन फाइनल लुक आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं कि कितना क्या लगा, क्या सारी कुछ चीज़ें वो लास्ट की है। तो पहले इतना काम फटाफट करवाते हैं भाई। लो भैया, जिस काम के लिए आए थे हमारा सारा काम हो चुका है। अब फाइनल लुक आप लोगों को दिखाने की बारी है कि कैसा लग रहा है जो हमने लिखवाया है एंड कैसा कहाँ पे मैंने लगवाया है। ठीक है, सबसे पहले दिखाते हैं, देन उसके बाद आप लोगों से आराम से बात करते हैं। ठीक है भाई, ये देखो भाई, ये मैंने लिखवा दिया सबसे ऊपर अपने चैनल का नाम एंड यूट्यूब लोगो। देन उसके नीचे कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। ठीक है, ये लाइन भाई मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगती है। अब जो लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं मैं उनको इसका मतलब समझा दूंगा या अभी समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन ये लाइंस मेरे को संस्कृत की हैं भाई, संस्कृत स्लोगन की हैं, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे लिखवाना था तो मैंने लिखवा लिया फाइनली। एंड सबसे ऊपर चैनल का नाम लिखवा लिया। ठीक है भाई, एंड मैं ये कहाँ पे आया हुआ हूँ भाई, आप लोगों को एड्रेस बता दूँ। जो लोग प्रतापगढ़ से हैं वो लोग समझ जाएंगे कि भाई मैं कहाँ आया हूँ। तो सब्जी मंडी में, एंड सब्जी मंडी से राइट साइड लेंगे, बहुत ज़्यादा 100 मीटर आगे आने पे आकाश आर्ट करके एक शॉप है भैया की, पीपीएफ शॉप है। तो यहीं पे आए थे हम और अपना काम करवा लिया। एंड पैसा बता दें भाई, तो पैसा यहाँ पे भैया ने लिया है हमसे 180 रुपये। ठीक है, ये 2 काम करने के लिए, एक चैनल का नाम एंड ये जो स्लोगन था इसका 180 रुपये चार्ज किया है। एंड इनका काम पसंद आया तो आगे भी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को दुकान दिखा देते हैं, देन इसका मतलब बताते हैं, देन उसके बाद घर चलते हैं एंड बाकी की बातें घर पे करते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए भैया, ये है भैया की शॉप एंड ये जो है सब्जी मंडी से ज़्यादा नहीं 100 मीटर आगे आने से यहीं पे है इनकी शॉप। एंड इनकी शॉप का छोटा सा टूर दे देते हैं आप लोगों को, अंदर का दिखा देते हैं। तो भाई मेरे को काफ़ी लग्जीरियस लगी। ठीक है, आप लोग देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, हाई एंड ग्राफिक का पीसी है, आप लोग इसको देख के ही पता कर सकते हो। एंड ये पीसी का काम एंड भाई पीपीएफ, गाड़ी का पीपीएफ या सारा कुछ काम ओवरऑल यहीं पे ये भैया करते हैं। तो भैया यहाँ का सारा काम डन हो चुका है, अब चलते हैं घर पे। एंड अब इस स्लोगन का आप लोगों को मतलब बताते हैं भाई। स्लोगन सबसे पहली लाइन में जो है वो लिखा है कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। तो इसका मतलब जिन लोगों को नहीं पता हो उन लोगों को बता रहा हूँ भाई, नहीं तो बहुत लोग गुस्सा हो जाए कि हमको समझा रिया है, हमको बता रिया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली लाइन का मतलब है कायर भोगे दुख सदा, कि जो लोग कायर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ बोलने की, कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है, वो सदैव दुख भोग करते हैं, दुख का भोग करते हैं, दुख भोगते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। ठीक है, और नीचे की लाइन जो है वीर भोग्य वसुंधरा, मतलब कि जो वीर लोग होते हैं, निडर लोग होते हैं, वो सदैव पृथ्वी पर सारे सुखों का भोग करते हैं, सारे सुखों का यूज़ करते हैं, सारे सुखों का लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये है स्लोगन का मतलब। आई होप सो अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एंड बाकी जिन लोगों को ना समझ में आया हो भाई, गूगल कर लेना आप लोग, गूगल है। मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा है इसका इतना ही मतलब होता है कि कायर जो लोग होते हैं वो सदैव दुख का भोग करते हैं, एंड जो लोग वीर होते हैं वो पृथ्वी पर सारे सुखों का भोग करते हैं। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं फटाफट घर, एंड शाम को मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि हेडलाइट आप लोगों को अभी चेक करवानी बाकी है भाई, और हमको भी देखना है कि पहले से ज़्यादा ब्राइट है या नहीं। तो अब शाम को डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों को एंड हेडलाइट का थ्रो चेक करवाएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट भाई शाम को आप लोगों को। ठीक।